हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच आ गए हैं क्लास लेकर के। तो कल जो हमने लोगों ने पढ़ा था ना, बाउंसी जो बाउंड फोर्स होते हैं जो किसी फ्लूइड में लगते हैं, जो किसी लिक्विड में लगते हैं, किसी फोर्स को ऊपर किसी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए पढ़ रहे थे। आ जाओ और पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, चीज़ों को और क्लियर कर लेते हैं, एकदम सा शीशे की तरह पढ़ लेते हैं कि एकदम साफ सुथरा हो जाए, क्या पढ़ रहे हैं समझ में आ जाए। ठीक है, आ जाओ। जैसे जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे कि देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई तल है, ये मेरे पास कोई सतह है जिस पे ये क्या है कि कोई, मान लो ये भाई साहब हैं, ये कोई भाई साहब हैं जो कि खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, पानी के अंदर खूब खेल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये कोई भाई साहब हैं जो पानी के अंदर खेल रहे हैं। एक और भाई साहब हैं जो पानी के अंदर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। क्योंकि ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं पानी का। उसी में किसी ने नियम बना दिए। समझो, ये 3 लोग हैं, मान लो ये आप हैं, आपके फ्रेंड हैं और उनके भी फ्रेंड हैं, 3 लोग हो गए। अब क्या सीन आई, अब इनके हाथों में इन्होंने पत्थर उठा रखा है, इन्होंने कोई पत्थर उठा रखा है जो इतना बड़ा सा है। ये क्या है, स्टोन है, जो कि इतना बड़ा सा पत्थर इन्होंने पानी में उठा रखा है। ये कौन सा पोर्शन है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये सब नहा रहे हैं। आपको ये ढांचे दिख रहे होंगे, लेकिन ये अंदर की तरफ हमने एक्सरे कर दिया इन लोगों का। हमने क्या कर दिया, एक्सरा कर दिया पानी में, तो ये इनकी हड्डियां दिख रही होंगी आपको। ये क्या है, पानी में डूबे हुए हैं और इतना बड़ा पत्थर उठाए हुए हैं। अब इतना बड़ा पत्थर उठाएं, बड़ा स्माइल कर रहे हैं, बड़ा हंस रहे हैं, क्योंकि हो मैंने तो इतना बड़ा पत्थर पानी में उठा लिया। इनको नहीं पता है कि यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स लग रहा है, इनको नहीं पता है यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स लग रहा है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसको हम FB बोलते हैं। और ये जो बॉडी इन्होंने डुबा रखी है, इसको बोलेंगे फुल्ली सबमर्ज बॉडी। क्या बोलेंगे, इनकी जो बॉडी डूबी हुई है पूरी, इसको हम बोलेंगे फुल्ली सबमर्ज बॉडी। तभी ये देखो खीसे काट रहे हैं एकदम अपने कान तक, एकदम अपने कानों तक हंस रहे हैं कि अरे मुझे तो मज़ा आ गया, मैंने तो बॉडी उठा ली। आगे वाले और हैं, इनको देख के ये थोड़ा सा कम हंस रहे हैं, और हल्का सा ऐसे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन पे ताकत पड़ रही है, इन पे क्या पड़ रही है, इन पे दम पड़ रही है। क्योंकि ये जो बॉडी है इतनी ऊपर निकल गई है, देखो ये पोर्शन इतना ऊपर निकल गया है, और ये इसको उठाए हुए हैं, और इतना पोर्शन ऊपर निकल गया है, तो थोड़ा सा इन्हें कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई इन पे अब दम लग रही है, इनको उठाना पड़ रहा है, प्रेशर लग रहा है इन पे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मीडिएटर सबमर्ज बॉडी। क्या बोलेंगे, मीडिएटर सबमर्ज बॉडी, जो कि मेरी थोड़ी सी ऊपर निकली हुई है, बाकी डूबी हुई है, तो इस पे बॉयंट फोर्स लग रहा है, बट इसकी अपेक्षा लेस लग रहा है, इस पे ज़्यादा बॉयंट लग रहा है। जो पूरी बॉडी सबमर्ज है, ये कम है, तो इसलिए थोड़ा सा हंस रहे थे, फिर खीसे कम कर लिए। क्यों, क्योंकि इन पे ताकत पड़ी। अब लास्ट वाले को देख लो, लास्ट वाले के ये बॉडी है, आधी ऊपर है आधी नीचे है। अब इनका हंसना तो दूर, अब ये रो रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये रोने लगे। ये देखो मुस्कुरा रहे थे और ये इनका उल्टा अपोजिट हो गया, ये अब क्या करने लगे, अब ये रोने लगे हैं, क्योंकि अब इन पे बहुत फोर्स लग रहा है। अब ये इस बॉडी को उठा रहे हैं, तो सारे क्रियाएं इनकी हो जा रही हैं, ये थक जा रहे हैं, ये परेशान हो जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उठा नहीं पा रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे, ये फुल्ली सबमर्ज है, ये हाफ सबमर्ज बॉडी। क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ द सबमर्ज बॉडी।
अब आपको यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आ रहे होंगे, अब आपको कुछ यहाँ से पॉइंट निकल के आ रहे होंगे कि जब इन भाई साहब ने पत्थर को उठाया तो क्या हुआ कि भाई ये काफ़ी पूरा डूबा हुआ था, तो ये बहुत खुश थे कि बहुत तो ज़्यादा इस पे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा है तो इन्हें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही, इनको बहुत ताकत लगानी पड़ी, एकदम ये थके जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से क्या पॉइंट डिफाइन कर लेंगे कि द बॉडी, क्या लिखेंगे, द बॉडी ऑफ, ये मार्कर नहीं चल रहा यार, द बॉडी ऑफ submerge of the liquid depend upon the buoyancy force। क्या कहने का मतलब है कि जितनी बॉडी हम अंदर डुबोते जाएंगे वो बाउंसी पे डिपेंड होती जाएगी, और जितना हम बॉडी ऊपर की तरफ उठाएंगे उतना बाउंड फोर्स कम होगा उसकी कंपेयर में जो बॉडी पूरी डूबी हुई है। चीज़ें क्लियर? आगे बढ़ते, एक और मामला था इसी प्रकार का, इन्होंने कहीं देख लिया। ये क्या कर रहे हैं, एक भाई साहब हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते ये पानी में कूद गए हैं। चूँकि ये शिमला गए हैं, वहाँ पे ये नहा रहे हैं। अब जब वहाँ पे ये नहा रहे हैं तो बहुत मतलब जो है क्या नाम है, मज़ेदार नहा रहे हैं, खुजला के साबुन लगा के लक्स बॉय से नहा के बड़े कूल हो रहे हैं। ये चीज़ें जब आगे बढ़ी तो इन्होंने क्या देखा कि हम तो नहा रहे हैं बट यहाँ पे एक पत्थर डला हुआ है, यहाँ पे एक पत्थर डला हुआ है जो कि बहुत काफ़ी वेटेड है, पत्थर स्टोन डला हुआ है जो कि काफ़ी वेटेड है, और इसके नीचे मतलब ये एकदम जो ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, पूरा तालाब है, उसमें ये नहा रहे हैं और ये ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नीचे की तरफ पत्थर है इसके नीचे एकदम तली पे बैठा हुआ है। तब इन्होंने क्या पाया कि यहाँ पे जो बाउंड फोर्स था वो कितना है, 0। जब कोई आपका पार्टिकल, जब कोई आपका ऑब्जेक्ट जब एकदम तली में बैठ जाएगा, जब आप एकदम तली में बैठ जाएंगे तो आपके नीचे कोई बाउंड फोर्स नहीं काम करेगा। बाउंड फोर्स कहाँ पे लगता है, जहाँ पे नीचे लिक्विड हो। चीज़ समझ रहे हैं आप, जहाँ पे नीचे लिक्विड हो वहाँ पे बाउंड फोर्स लगेगा। यदि यहाँ पे वाटर होता, लिक्विड होता तो बाउंड फोर्स लगता। जैसे इनके नीचे तो लग रहा है बाउंड फोर्स, चूँकि ये पानी पे हैं और पानी यहाँ पे इंटर कर रहा, बट ये क्या कर रहा है, एक स्टोन है पड़ा हुआ है, इसके नीचे कोई लिक्विड नहीं है तो इस पर कोई बाउंड फोर्स भी वर्क नहीं करेगा। चीज़ें क्लियर? यहाँ समझते हैं कि बाउंड फोर्स वहाँ पे लगता है जहाँ पे नीचे लिक्विड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि हाँ ये कैसा हुआ और क्या, कौन सी बाउंसी मेरी है, कौन सा मेरा बाउंड फोर्स है। इसका एक फार्मूला भी होता है, लिखो बाउंड फोर्स, लिखो बाउंड फोर्स FB इक्वल टू रो इंटू G इंटू V। FB क्या है, बाउंड फोर्स, रो क्या है, रो मेरी है डेंसिटी, G क्या है, G मेरी है ग्रेविटी, और V क्या है, V अपना है वॉल्यूम, V क्या है, द वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिस्प्लेस्ड वाटर द सबमर्ज बॉडी। वी वॉल्यूम है उस बॉडी का जो पानी में डूबी हुई है और वाटर को डिस्प्लेस्ड करती है। जैसे कि पत्थर का टुकड़ा आपने पानी में डाला और फिर वो नीचे गया
फिर वो जब नीचे गया तो पानी को चीरता हुआ गया, पानी में तैरता हुआ गया, पानी को फाड़ता हुआ गया, तो उसमें क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस का मतलब हुआ कि डिस का मतलब इधर उधर हिलना, प्लेस का मतलब अपना स्थान चेंज करना। जैसे मेरा मार्कर यहाँ है और यहाँ आ गया, तो ये मेरा मार्कर ए पॉइंट से बी पॉइंट चला, मतलब यहाँ था तो स्टेबल है, चला तो डिस्प्लेस हुआ, जैसे डिस हुआ तो प्लेस हुआ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया। तो जब कोई पत्थर का टुकड़ा या आप नदी में छलांग लगाते हो तो पानी को डिस्प्लेस कर देते हो, पानी को हटा देते हो, फिर उसके अंदर खूब नहाते हो, मौज करते हो, तैरते हो। वही चीज़ ये कह रहा है, ये वो वॉल्यूम है जो आपका डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को एंड सबमर्ज बॉडी में। ठीक है, ताल था, आप आराम से गांव में घूमने गए, ताल में छलांग मार दी, आप नहाने लगे, बाय चांस वो पानी सही नहीं था, पानी गंदा था, तभी भी वही सेम नियम होंगे। पानी बस मड ना होना चाहिए, कीचड़ ना होना चाहिए जहाँ पे, बाकी वहाँ पे सेम चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो ये सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। और इससे कुछ सवाल अभी हम लोग लगाने वाले हैं, इससे कुछ सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। ये तो कुछ ऐसा सीन हुआ कि एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, पत्थर हो, आप हो, ये हो, वो हो, लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओनली प्रिज्मेटिक, ओनली प्रिज्मेटिक, ओनली प्रिज्मेटिक बॉडीज। अब ये कह रहे हैं कि हमें वो नियम बताओ जो सिर्फ प्रिज्मेटिक बॉडी पे वर्क करे, जो प्रिज्मेटिक बॉडी पे लगता हो, उसके बारे में समझाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि आपको तो पता ही था P = ρ × G × V होता है, आपको तो पता ही था, आपने अप्लाई कर दिया, आपने कहा ठीक है भेजो मेरे पास। आपने मान लिया कि आपके पास कोई ये लाइन थी, इस लाइन पे आपकी कोई प्रिज्मेटिक बॉडी है, आपकी कोई प्रिज्मेटिक बॉडी है जो कि आपको इस शेप में दिखती है। ये पूरी 10 मीटर लंबाई है, ये 5 है, ये 5 है, और ये जो बॉडी डूबी हुई है ये भी कितनी है, 5 है, पानी में डूबी हुई है, पानी में जलमग्न है। अब आप नहीं समझ पाएंगे तो अब हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये क्या भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये जलमग्न भरा हुआ है, गंगा जल भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, मम्मा भरा हुआ है, कुछ भी कह लो, N1H2O भरा हुआ है, कुछ भी मान लो यार। ठीक है, एक और आपकी बॉडी है जो कि लिक्विड में इतनी डूबी हुई है, जो कि लिक्विड में 5, हाँ, जो कि लिक्विड में इतनी डूबी हुई है। दो मान लो, 2 मीटर है, पूरी लेंथ 10 है इसकी, कोई मतलब नहीं है, 5 है × 5 है। एक और आपकी बॉडी है जो कि हम क्या मान लेते हैं, 10 की 10 मीटर पूरी डूबी हुई है, 5 है, 5 × 1। मान लो आपके पास ये बॉडी ए है, बॉडी बी है एंड बॉडी सी है। मान लेते हैं मेरे पास बॉडी ए है, मेरे पास बॉडी बी है, मेरे पास बॉडी सी है, लेकिन एज्यूमेबल किस कंडीशन में है, प्रिज्मेटिक। आपने कभी प्रिज्म देखा है? प्रिज्म वो होता है कि 3 कोने टाइप का बना होगा और बीच में एक चोन निकली होगी, नोक निकली होगी, इसको टिप बोलते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब प्रिज्म में पड़ता है तो उसका 7 रंगों में बिखर जाने को ही हम बोलते हैं प्रिज्म। ये बॉडी कुछ उसी शेप की है, कुछ प्रिज्म टाइप की है, तो इसमें हम देख लेते हैं। अब मान लो हम इस पर बॉइंट फोर्स निकालना चाहें तो रो क्या होता है, रो है डेंसिटी, और आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। कितनी होती है? 1000। जी मेरा कितना होता है? 9.81। जी कितना होता है? 9.81, लगभग 10 के करीब मैं मान लेता हूँ कि भाई 10 रख दो जी की वैल्यू। वी क्या है? वी वो वॉल्यूम है जो बॉडी का डिस्प्लेस्ड ऑफ द वाटर इन द सबमर्ज बॉडी। तो बॉडी को जो सबमर्ज कर रहा है, वो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस कर रहा है वो क्या है?
एक तो 5 जो डूबा हुआ है ये, और बाकी ऊपर का जो इसका पोर्शन है, जो वॉल्यूम की बात कर रहा, तो हम क्या रखेंगे 5 × 5 जो ये डूबा हुआ है। अब फोर्स तो न्यूटन में आएगा, टोटल वॉल्यूम किलो न्यूटन में आएगी। किलो न्यूटन में इसलिए आती है बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को हम छोटे टर्मों में नहीं रख सकते हैं ना, एडजस्ट नहीं करती है चीज़ें। मान लेते आगे देखते हैं, मान लो एफ बी = क्या हुआ 5 25 25 पंचे 125 इनटू क्या करेंगे 1000 और 1 0 और बढ़ा देंगे, यह क्या है न्यूटन, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए किलो न्यूटन में। तो हम क्या कर लेंगे 125 1 0 यहाँ लगा देंगे, बाकी क्या कर देंगे किलो न्यूटन, चूँकि 1000 से भाग कर देंगे तो 1250 किलो न्यूटन आपकी वैल्यू आई फोर्स की, जब प्रिज्मेटिक बॉडी का 5% भाग सिर्फ डूबा हुआ है, बाकी भाग ऊपर है। चीज़ें क्लियर? ये है केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 यहाँ देख लेते हैं, केस नंबर 2 यहाँ देख लेते हैं। लिखो केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो मेरा बाउंड फोर्स लग रहा है वो रो × G × V लग रहा है। रो कितना है, रो क्या मतलब हमने बताया था आपको डेंसिटी 1000 × G मैंने बताया था जो 9.8 है, 10 मान लो, एज्यूम कर लो। अब बॉडी 5 × 5 ये वॉल्यूम है, इंटू कितना डूबा हुआ है 10, इंटू कितना डूबा है 2, कितना डूबा हुआ है 2, सिर्फ दूसरा पार्ट डूबा हुआ है, बाकी ज़्यादा नहीं डूबा है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें गुणा करो भाई इसकी, तो क्या होगा 3 0 थे 4 0 हो जाएगा, 5 25 दूना 50 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 50 ये है और 1 0 इसका भी लगा दो, इसमें कितना हुआ 500। अब किससे गुणा कर दोगे भाई, अब 50 है 1 0 आ जाएगा, 1000 से गुणा करोगे तो 500 किलो न्यूटन। ये फोर्स किसका आया, ये फोर्स आपका आया सेकंड बॉडी का, जब बॉडी का सिर्फ 2 भाग डूबा हुआ है तब बॉन्ड फोर्स आया। आगे अब इसको मिटा लो और इस पर लिख लो, अब इस पर मिटा के और तीसरी बॉडी का नियम भी लिख लो इस पर, जो आपको क्लियर हो जाए कि बॉन्ड फोर्स कहाँ से आया। एफ बी = रो × G × V। एफ बी = रो कितना है 1000, जो डेंसिटी होती है वाटर की याद रखना 13600 मरकरी की होगी और 1000 इसकी होगी। रो कितना है 10 रो हमेशा सबका होगा। अब देखो पूरी बॉडी 10 डूबी हुई है, पूरी बॉडी अंदर डूबी हुई है, तो हम 10 मान लेंगे। ऊपर का भाग क्या है 5 × 5, तो हम क्या बोलेंगे 5 25। 25 के बाद 1 2 3 0 कट जाएंगे, ये 2 0 यहाँ उठा के लगा दो, 2 0 यहाँ लगा दो, तो कितना हो जाएगा 2500। कितना होगा 2500, 1000 सैकड़ा हज़ार, हाँ 2500 किलो न्यूटन। अरे यार होता है कभी कभी, चलता है। तो 2500 किलो न्यूटन एफ बी फोर्स किस पे आया, थर्ड बॉडी पे। अब आपको यह पता चल गया है कि वो बॉडी हैं जो प्रिज्मेटिक हैं, जो कैसी हैं प्रिज्मेटिक बॉडी हैं, उन पे बात कर रहा था। तो प्रिज्मेटिक बॉडीज़ का हम लोग वॉल्यूम भी निकाल करके फिर उस पर निकालेंगे कि मेरा बाउंड फोर्स, इसको क्या बोलते हैं बाउंड फोर्स। एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब बाउंड फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है बाउंड फोर्स, कौन सा फोर्स है बाउंसी का फोर्स। तो इसमें हम लोगों ने आज क्या देखा कि बाउंसी फोर्स क्या होता है। अगर लिक्विड के नीचे है कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी, तो नीचे लगेगा। अगर लिक्विड नहीं है और वहाँ पे आप कोई बॉडी रख दोगे तो कोई भी बाउंड फोर्स नहीं वर्क करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्रिज्मेटिक बॉडियों में एफ बी = रो जी वी एक फार्मूला लगा लोगे। आपको एफ बी पता है, एफ बी क्या होता है बाउंड फोर्स है, जी क्या है आपकी जी ग्रेविटी है, रो आपकी डेंसिटी है लिक्विड की 1000 होती है पता है आपको, एंड वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर एंड सबमर्ज बॉडी। बॉडी डूबी हुई उसका जो जितना आपका बॉडी का हटाएगा वो भाग कहलाएगा। चीज़ें क्लियर हैं तो यहाँ से लिख लो, पढ़ लो। कल दूसरी क्लास लेके आते हैं, बिंदास पढ़ते हैं, एकदम मत पूछो किस लेवल का पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।